बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, ईद उल अज़हा के हवाले से जो हमने आपके लिए डिशेस तैयार की हैं उनमें आज बारी है चाँप मसाला की। चाँप मसाला की इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है कि देखते ही आपको भूख लग जाएगी। इसकी लुक ही ऐसी है डिश की, और इसका टेक्सचर और इसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब है। आम घर के मसालों से तैयार होती है ये चाँप मसाला की डिश, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, फुली आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जो फ्लेवर है वो घर के अंदर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, जो कुकिंग प्रोसेस है उसको ज़रूर गौर से देखना है। तो चलिए तैयार करते हैं। मटन की चाँप का हाफ़ केजी गोश्त मैंने लिया है। ज़्यादातर इसमें हड्डी होती है, लेकिन मैंने वो पीस मुंतखब किया है जिसमें काफ़ी हद तक गोश्त भी मौजूद है हड्डी के साथ साथ। चाँपों को मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। 2 बड़ी इलायची, 1 स्टिक दारचीनी की आपने ऐड कर देनी है। इसके अंदर रफली कटी हुई एक छोटी प्याज आपने इसके अंदर ऐड करनी है। 1.5 गिलास आप पानी इसमें ऐड कर दें और 1 टीस्पून नमक। इसके साथ हम इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुक करेंगे ताकि अच्छी सी जो चाँपें हैं वो सॉफ्ट हो जाए। आम जो बोन का गोश्त होता है मटन का वो 12 मिनट में गल जाता है, लेकिन चाँपें 15 मिनट ले लेती हैं, तो आपने 15 मिनट प्रेशर कुक कर लेना है। अब जी इसका चटपटा और मज़े का मसाला तैयार करना है। 1/3 कप ले लिया पैन में कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट, चंद सेकंड बस इसको फ्राई करना है। और इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनके छिलके हमने उतार लिए हैं रफली काट के आपने ऐड करने हैं। थोड़ा सा इनको भी फ्राई करना है और कुछ पाउडर मसाले इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। नमक हम ऑलरेडी चाँपों में डाल चुके हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, भर के टीस्पून ताज़ा पिसा हुआ धनिया का पाउडर और फुल टीस्पून हमने डालना है इसमें ज़ीरा पाउडर। थोड़ी सी ये कश्मीरी सुरख मिर्च कलर के लिए डाली है, क्योंकि चाँप मसाले का जैसा कलर आप रेस्टोरेंट में लेते हैं वो इसी तरह आता है कश्मीरी लाल मिर्च के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको भून रही हूँ। साथ में ये फ्राई किया हुआ ब्राउन प्याज है, 2 टेबलस्पून है ये, यानी एक बड़े प्याज को आपने फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर और इस तरीके से इसका चूरा बना लेना है। इसको ऐड कर देना है इसके अंदर और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और प्याज भी अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज ऑलरेडी फ्राइड है। अब इसमें आधा कप ताज़ा दही अच्छे से पहले फेंटना है। अगर आप फेंटे बगैर दही को ऐड करेंगे तो कड़ल हो जाएगी और आपके सालन की लुक ख़राब होगी। अब जी मैं इसको कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए और दानेदार सा मसाला रेडी हो जाए। देख सकते हैं आप ऑयल ऊपर आ गया और कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त ये मसाला तैयार हुआ है। इस मसाले की खूबी ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में तैयार करके रख लें, बड़ी ईद के ऊपर छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के फ्रीज़ कर लें, तो जितने भी अचानक मेहमान आ जाएं आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। जस्ट आपने गोश्त को गलाया और इस ग्रेवी के साथ भून के आपका बहुत बहुत अच्छा सा सालन तैयार हो जाता है। चाँपों को फ्राई करने के लिए स्पेशल जो मेथड है वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। अब ये देखिए मसाला बहुत बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका हुआ है। इस तरीके से ऑयल आने तक हमने इसको भूनते जाना है। कुकर में जो मौजूद है हमारी चाँपें, इनमें थोड़ा सा पानी मौजूद है और चाँप बहुत बहुत अच्छी सी गल भी चुकी हुई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं जो हमने अपना मसाला तैयार किया है, और तैयार मसाले के साथ हम इसको मज़ीद 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि चाँपों के अंदर मसाले का टेस्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा पानी अभी चाँपों का भी मौजूद है, तो इसको हम पहले ड्राई कर लेते हैं। जब ये पानी के बबल ख़त्म हो जाएंगे, ड्राई हो जाएगा ये मसाला, तो फिर हमने इसको पूरे 5 मिनट तक भूनना है। इस स्टेज पे आपने लाजमी जो चीज़ शामिल करनी है वो है जायफल और जावित्री का पाउडर। इस पाउडर की खुशबू बहुत मज़े का बना देती है इन चाँपों को। आप ईद से पहले ज़रूर जायफल जावित्री का पाउडर तैयार करके रखें। इसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए तैयार की है और वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। देख सकते हैं आप भुनाई के साथ साथ ऑयल ऊपर आता जा रहा है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इस मसाले की। अब जी इसमें आपने 1/2 टीस्पून डाल देना है काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही जुलीन कटी हुई अदरक, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देते हैं और इनको मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट हम मज़ीद इसको कुक करेंगे ताकि मसाले जो है उनका खूब अच्छा सा फ्लेवर जो है तमाम गोश्त के अंदर आ जाए। इतनी चटपटी और मज़े की ये चाँपें तैयार होती हैं जी कि आप इनको यानी जब तैयार करते हैं खुशबू से पूरा घर भर जाता है। और ईद के ऊपर तो इन चाँपों की ज़रूर फरमाइश होती है। आपके पास खुला गोश्त भी मौजूद होता है, हर क्वालिटी का गोश्त मौजूद होता है। तो ईद के पहले दिन आप ज़रूर चाँपों की ये डिश ट्राई करें और अपने सारे मेहमानों से, घर वालों से खूब तारीफ़ें समेटें। देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला जो है वो बोटियों के साथ बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुका हुआ है। अब मैं आपको जो है डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये हमारा सालन तैयार हुआ है। इसकी लुक ही इतनी मज़े की होती है कि देखते ही खाने को दिल चाहता है। आप इसे रोगनी नान के साथ सर्व करें
या आप इसको खमीरी रोटियों के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, चावलों के साथ, किसी भी सूरत में ये सालन बहुत ही मज़े का लगता है। चाँप के गोश्त का फ्लेवर ही बिल्कुल अलग होता है बाकी सारे मटन से। मसाला चेक करें कितना ज़बरदस्त और दानेदार इसका मसाला बना है कि खाली मसाला ही जो है वो खाते जाएँ तो पेट नहीं भरता है, इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और इस मसाले का जो मैंने आपको ख़ास टिप बताई है कि इसको तैयार करके अगर आप रख लेते हैं तो ये आपके बहुत काम आता है। बड़ी ईद के ऊपर जब आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, ढेरों मीठे, बहुत सारे मेहमान, बहुत सी फरमाइशें, तो उसमें ये आपके बहुत काम आता है। 4-5 कंटेनर छोटे छोटे तैयार करके रख लें इस मसाले के, फ्रीज़ करके, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े झटपट आप जो है बहुत अच्छी ग्रेवी इसके साथ पुलाव, बिरयानी, मसाले कुछ भी तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब